ईर्ष्या करने से तुम्हें कुछ भी हाथ में आने वाला नहीं है। जो पुण्य है वो भी तुम्हारा ह्रास हो जाएगा। क्या करे, वो 6 के 6 पुत्र और उनकी पत्नियां सब द्वेष भाव से चलती रहती हैं। और एक दिन उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बता दी, और ये प्रॉब्लम सामान्य नहीं है, ये तो इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, हर घर घर की परेशानी है। अगर एक पर प्यार बरसाए माता पिता तो दूसरे सहन नहीं कर सकते। ये उनका पुण्य भी तो है, ऐसा सोच करके उसके पुण्य की अनुमोदना करो तो तुम्हारा पुण्य दिन दुना रात चौगुना बढ़ता चला जाएगा। लेकिन और अपना पुण्य घटाते चले जाते हैं। अब उन्होंने कह दिया, पिताजी ऐसे बैठे बैठे ये धन्य खा नहीं सकता, उसको भी कमाने के लिए भेजो। ठीक है, पिता ने सोचा बड़ा तो हो गया है। एक दिन नौकर को बुलाया, सेवक को कहा कि जाओ इसके साथ में, और अब वह बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए जाएगा। जो जन्म के समय पर स्वर्ण की अशर्फियाँ निकली थी उसमें से 100 स्वर्ण की अशर्फी उसे दे दी और कहा जाओ व्यापार करके आओ। पिताजी व्यापार कैसे करते हैं? ये जो स्वर्ण की अशर्फियाँ हैं ना, वो दे देना किसी को, इसके बदले में जो कोई भी तुम्हें चीज दे वो ले लेना, इसी का नाम है व्यापार। ऐसे वस्तुएं बदलते रहना और तुम्हारे हाथ में जो आता जाएगा वो व्यापार कहलाता है। और जब भूख लगे तो घर पे वापस लौट करके आ जाना। सेवक से कहा कि तुम बिल्कुल चुप रहना, तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है, उसका पुण्य जो बोल रहा है वो होने दो, कुछ भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करना। अब वह सेवक चला गया। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो किसी ने देखा उसको और उसने भी देखा उसे। पूछा क्यों भाई ये चीज बेचोगे तुम, क्या दोगे बदले में? ये स्वर्ण की अशर्फी दूंगा, इतनी सारी कलश भर के हैं। मेढ़ा बेचने वाला था, भेड़, बहुत अच्छी साइज की भेड़ थी। उसने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, इतनी सी भेड़ के बदले में मुझे स्वर्ण की अशर्फी मिलती है तो बड़ा अच्छा व्यापार हो गया। आज पता नहीं किसका मुंह देखा था, प्रातः सवेरे बड़ा अच्छा काम हो गया। उसने मेढ़ा दे दिया, 100 स्वर्ण की अशर्फी ले ली, उनके चरण छूनिए, बार बार धन्यवाद दिया। धन्य तो नाम था ही, धन्यवाद और मिल गया। बड़ा खुश कि आज मैंने पहली बार व्यापार किया है, बड़ा खुश हो जाता है। फिर आगे बढ़ता है और व्यापार को आगे बढ़ाना है। पिता ने कहा है कि व्यापार को तुम्हें अच्छे से करके आना है। सब भाई भी व्यापार करते हैं, तुम तो कुछ करते ही नहीं हो। सबने कहा है बार बार, तो मुझे भी अच्छे से व्यापार करना है। एक बैलगाड़ी जा रही थी, पुरानी थी, वो बैलगाड़ी जा रही थी। उसने कहा बैलगाड़ी बेचोगे? उसने कहा हाँ बेचनी तो है मुझे, पर बदले में क्या दोगे? ये मेढ़ा दूंगा तुम्हें। नौजवान और हट्टा कट्टा, इतनी अच्छी साइज है उसकी। बड़ा खुश हो गया बैलगाड़ी वाला, सोचा कि मेरी तो पुरानी बैलगाड़ी से कुछ आने वाला है ही नहीं, लेकिन ये तो मेढ़ा दे रहा है, बहुत अच्छी बात है, बदल दो। उसने झट से बदल दिया, बैलगाड़ी दे दी। बड़ा खुश था, धन्य, और उसने भी धन्यवाद दिया। अब आगे और जाता है तो एक व्यक्ति, पलंग की फ्रेम थी खाली, वह ले करके जा रहा था। बड़ा दुखी था, गरीब सा दिखाई दे रहा था। उसने पूछा दोगे ये चीज, मुझे बेचोगे, व्यापार करोगे मेरे साथ में? मैं तुम्हारे साथ में व्यापार करना चाहता हूँ, क्या दोगे बदले में? मैं तुम्हें पूरी बैलगाड़ी दूंगा। तो उसने सोचा मन ही मन, कितना पागल व्यक्ति है, पुरानी पलंग की फ्रेम मांग रहा है और पूरी बैलगाड़ी मुझे देना है। हाँ 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 मैं देना चाहता हूँ, ले लो आप, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इस तरह से बड़ा खुश होकर के वह पुराना पलंग की फ्रेम उसको दे देता है। 4 डंडियाँ थी और पाए थे और कुछ तो था ही नहीं। अब वह घर लेकर के आता है, शाम ढलने को थी, भूख लग रही थी। घर पे आता है और 6 भाई, उनकी पत्नियां सोच ही रहे थे, देख ही रहे थे झरोखे से कि क्या व्यापार करके आता है, देखते तो हैं। और देखा एक पुराना पलंग ले करके आ रहा है, बड़ा खुश हो रहा है। 6 भाई बहुत ही उसकी मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं, बहुत हंसते हैं, अट्टहास करते हैं और उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। लेकिन धन्य कुमार को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो किसी की बात का बुरा मानता ही नहीं था, उसे गुस्सा आता ही नहीं था, बड़ा पुण्यशाली जीव था। तो कुछ भी नहीं बोला। माँ के पास में आया, माँ ने पीठ थपथपाई, पिता ने धन्यवाद दिया, बेटा शाबाश शाबाश बेटा, आज पहली बार तुम कुछ व्यापार करके तो आए, बहुत अच्छा। क्या लेकर के आए?
पिताजी मैं ये पलंग लेकर के आया हूँ। बहुत अच्छा। माँ बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। और सारे भाई पास में आ गए। देखो माँ की बुद्धि मारी गई है, हाँ मति मारी गई है। क्या स्वर्ण की अशरफियाँ दे करके, हाँ इतना बड़ा घाटा करके आया, फिर भी माँ पिता खुश है। क्या है ये, समझ में नहीं आता। अंधा प्रेम लुटा रहे हैं। और बहुत सारा उपहास करने लगे, लेकिन धन्य को कोई फर्क नहीं पड़ा। ला बेटा उसको मैं साफ कर दूं और मैं धो लूँ इसे। जैसे ही माँ उसको लेकर के बैठती है और हंसते हैं। देखो ये पुराने पलंग को धोने बैठी बुढ़िया की तो मति खत्म हो गई है, सठिया गई है। ऐसे ऐसे अपशब्द माँ के लिए कहने लगे, लेकिन माँ चुप थी। माँ के मन में एक ही विचार था, मेरा धन्य पापी नहीं हो सकता। वो व्यापार करके आया है तो कुछ न कुछ अच्छा ही करके आया होगा। और जैसे ही वह पलंग को अच्छे से घिस घिस करके साफ करती है, पाया निकल जाता है। जैसे ही पाया निकला, उसमें से बेशकीमती रत्न, मोती, ऐसे ऐसे माणिक, नीलम जगमगाते हुए सारे कमरे को प्रकाशित कर दिया। वाह! और भाई सबके सब बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए। ये क्या, मानना पड़ेगा, हाँ मानना तो पड़ेगा भाई, कैसा बिजनेस करके आया है और ऐसे बेशकीमती मोती लेकर के आया है। उसमें एक चिट्ठी निकलती है। अब वह सेठ तो पढ़ना नहीं जानता था। पहले के लोग पढ़ना जानते नहीं थे, अक्षर नहीं पढ़ना जानते थे। पर राजा के पास में वह जाता है और राजा, क्योंकि पता है कि राजा हमारा इतना ईमानदार है, वो जो कहेगा वो हमारे लिए हितकारी ही होगा। वह चला जाता है राजा के पास में और सारी घटनाक्रम को सुनाता है। राजा तो जानता ही था धन्य कुमार को, जिसने नाम रखा था। और अब वह चिट्ठी पढ़ता है तो राजा ने कहा, ये चिट्ठी सामान्य नहीं है, बड़ी रहस्यपूर्ण चिट्ठी है। आप लोग जानना चाहते हैं इस चिट्ठी के बारे में? आज नहीं, कल शुभ योग है इसका। हाँ, कल पढ़ेंगे चिट्ठी को। बहुत गजब की चिट्ठी है, पता नहीं कहाँ पहुंचाने वाली है। पुण्य का उदय आता है जिस जीव के जीवन में तो छप्पर फाड़ करके आता है। लेकिन काम ऐसा करो, शुभ शुभ करोगे तो लाभ लाभ होगा। इसीलिए घर के बाहर दरवाजे पर पहले शुभ लिखते हैं, फिर लाभ लिखते हैं। शुभ काम तो करते नहीं और लाभ ही लाभ चाहते हो लोभ के वशीभूत होकर, तो मिल भी जाएगा तुम्हें कोई पुराने पुण्य से, पर उसका भोग नहीं कर पाओगे। धन मिल जाता है, बीमार हो जाते हैं, भोग नहीं कर पाते, चोर चोरी करके ले जाते हैं, कई परेशानियों से घिर जाते हैं। इसलिए ऐसा सातिशय पुण्य कमाओ जिससे आपको वैभव तो प्राप्त हो, पर साथ साथ में भव का भी भ्रमण मिट जाए। ऐसा वैभव प्राप्त करो तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। आखिर एक कहानी वहां पर आप लोग सोच रहे होंगे कि खीर कब बनेगी? समय पर ही बनेगी, शुभ मुहूर्त में ही बनेगी। हम नहीं बना सकते जल्दी से, इसलिए जल्दी मत करिएगा। और अभी रात का वहाँ समय चल रहा है, उजाला होगा, सुप्रभात होगा, खीर बनेगी। बड़ी टेस्टी खीर बनने वाली है। ऐसी टेस्टी खीर बनेगी कि आप सब लोगों के नाक के द्वार चौड़े हो जाएंगे। ऐसी सुगंध लेने वाले हैं आप लोग। हाँ, ये कहानी कोई सामान्य नहीं है, आगम पुराण की कहानी है। तकदीर से लड़ाई इंसान की, ये कहानी है जी आगम पुराण की। तकदीर से लड़ा करती रात दिवस माँ काम, बेटा रोता है एक शाम। माँ खिला दो ना मुझको भी खीर दूध की। सेठ देता है सामान, खीर बनना अब आसान। आई शुभ घड़ी विधि के विधान की, ये कहानी है जी आगम पुराण की। तकदीर से लड़ाई इंसान की, ये कहानी है जी आगम पुराण की। जन्म से ही पुण्य पार, धन ही धन का भरा भंडार। धन्य नाम से पुकारा पितु मात ने। उसका तीव्र पुण्य था, ध्यान रखना।
जन्म से ही पुण्य पार, धन ही धन का भरा भंडार, धन्य नाम से पुकारा पितु मात ने। उसका तीव्र पुण्य था साथ, ईर्ष्या करते थे सब भ्रात, अब होती है परीक्षा पुण्य पाप की। ये कहानी है जी आगम पुराण की, तकदीर से लड़ाई इंसान की। ये कहानी है जी आगम पुराण की। अब देखते हैं कल दोनों ओर से क्या घटना घटने वाली है, प्रतीक्षा कीजिएगा और भक्तामर की ऐसी विशुद्धि से आराधना कीजिएगा कि उसको भी खीर किसी मुनिराज को आहार दान में देने का शुभ अवसर प्राप्त हो जाए। आप लोग भी भावना करिएगा, जन्मों जन्मों का पापी था वह जी, उसका पाप कटे, उसका पुण्य बढ़े, ये भावना करिएगा। बोलिए भक्तामर महामंडल विधान की जय। आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की जय। जीवों, जिससे प्रेम होता है ना, उससे आप लोग डरते नहीं है, उसे आप मन की हर बात भी कह देते हैं, वो छिपाते भी नहीं हैं, उससे मिलने का मन भी करता है बार बार, जिससे प्रेम होता है। तो सच पूछो तो पाप से आपको बड़ा प्रेम है, पाप से बड़ा प्रेम है, उससे डरते नहीं है। जिससे प्रेम होता है ना, उससे डरते नहीं है, बिल्कुल नहीं डरते। बार बार करने को मन होता है, बार बार मिलने को मन होता है। ये तो बड़ा सौभाग्य है कि आप लोग पुण्य के मार्ग पर चल पड़े हैं, पाप का मार्ग छोड़ करके बड़ा सौभाग्य का क्षण आया है। वरना जिसके जीवन में पाप पंथ होता है, पाप की डगर पर चलता है, वो विश्वास में भी विष का वास करता है, विश्वास के स्थान पर विष का वास कर लेता है। मतलब जो तुम्हारे प्रति विश्वास रखता है, तुम भी उसके साथ में विष में वास कर लेते हो, अर्थात जहर घोल लेते हैं वे लोग। जैसे कि कहानी में आपने शुरू में देखा था कि वह विश्वास जिसने किया था सेठ ने, उसी के ऊपर उसने विष का वास कर लिया। कई बार देखते हैं कमिटमेंट करते हैं और मुकर जाते हैं लोग, वादा करते हैं पक्का पक्का सच्चा सच्चा, इतने अच्छे भाषा में बोलते हैं, लेकिन वे मुकर जाते हैं। कहते क्या हैं, करते कुछ और है। पार्टनरशिप में आगे आगे आ करके आपके साथ में पार्टनर बनना चाहते हैं, लेकिन वह साथ नहीं देते, मन में बेईमानी रख लेते हैं। कई जगह ऐसा देखा गया है, साथ देते हैं ऐसा लगता है, लेकिन साथ देते देते इतना इकट्ठा कर लेते हैं और बाद में दिवालिया तो घोषित कर लेते हैं। अपनी बदनामी को भी वह नहीं देखते, अपना जीवन कलंकित हो जाए, पर जैसे तैसे कैसे भी आए, हाय पैसे आए। आपने देखा होगा कई सीरियल में कि जो हमारे अपने ही ग्रुप के लोग थे, वह अन्य दुश्मन के ग्रुप में मिल जाते हैं और अपने यहाँ की हर योजना को वहाँ पर बता देते हैं। बड़े बड़े राजे महाराजे हार गए, ऐसे ही हार गए, क्योंकि अपने लोगों ने जो वादे किए थे वो तोड़ दिए। ऐसा ही होता है और इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। वास्तव में पापी का मन है ना, वो हमेशा पाप में ही जाता है, पुण्य कार्यों में लगता ही नहीं। यहाँ तक कि उसका धन भी पाप कार्यों में ही लगता है। पापी का पैसा पाखाना में तो लग जाता है। अच्छा से अच्छा पाखाना बनाओ, क्या काम का मल का पिटारा है वह, तो उसको अच्छा बनाता है, लेकिन अपना पैसा प्रतिमा में नहीं लगाता। पापी का पैसा विवादों में, वकीलों में तो चला जाता है, लेकिन भगवान की वेदी में नहीं जाता। कि सुंदर सी भगवान की स्वर्ण की या कि चांदी की वेदी बनवा लो, उसमें नहीं जाता। पापी का जो पैसा है वो भोगों में समाप्त हो जाता है, लाखों करोड़ों रुपए भोगों में बर्बाद कर देता है। लेकिन भगवान की एक मूर्त बना लो, भगवान की भक्तामर की भक्ति कर लो, उसमें वह धन नहीं लगा पाता। कौन लगाए? अपना समय कैसे हम वहाँ पर समाप्त करें? इससे तो अच्छा है एंजॉय करेंगे, खूब खाएंगे पिएंगे, भोगों में मस्ती में डूबेंगे और तीव्र तीव्रतम पाप कर्म का बंध कर लेता है। यह तन पाय महातप कीजे या में सार यही है, ये नर तन मिला
तप करने के लिए मिला है, विषय भोगों में गंवाने के लिए नहीं मिला। तो पापी का धन चोरी में चला जाता है, लेकिन वो चैरिटी में नहीं जा सकता। पापी का धन अपनी प्रसिद्धि कमाने में चला जाता है, लेकिन प्रभु की प्रतिष्ठा में नहीं जाता। ऐसा ही होता है, क्योंकि उसको सद्बुद्धि मिलती ही नहीं। सद्बुद्धि मिले तो अपना समय प्रभु की भक्ति में लगाएं। और ऐसे भगवान 24 तीर्थंकर परमविद्रा की प्रभु की भक्ति में अपना मन लगा दे तो जन्म जन्मांतर के पाप तत्क्षण उसी क्षण ही समाप्त हो जाते। इतनी शक्ति है भगवान की भक्ति में। वरना कई बार पापी जीव योजना बनाता है, बड़ी बड़ी लंबी लंबी योजना बनाता है, जैसे कि कहानी में उस व्यक्ति ने भी बनाई थी। शुरुआत में जब योजना सफल नहीं होती है तो वह कभी कभी निमित्त को दोष दे देता है, तो कभी कहता है मैंने योजना ही गलत बना ली, मुझे ऐसी योजना बनानी ही नहीं चाहिए थी। तो कभी कहता है मुहूर्त ही गलत था, जिस कार्य को मैंने शुरू किया था जिस वक्त वो मुहूर्त ही ठीक नहीं था। तो कभी निमित्त पर, कभी योजना पर, कभी मुहूर्त आदि आदि पर वह दोषारोपण करता रहता है। तो कभी कभी कहता है गवर्नमेंट का इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है, पर को दोष देता है, लेकिन अपने उपादान को सुधारने का प्रयास नहीं करता। काश हम अपने आप को सुधारने का प्रयास करें तो कितना अच्छा हो। अब देखते हैं क्या होता है। उसकी जीवन की घटना तो आगे बढ़ती चली, और आपको मालूम है ना कि खीर की सामग्री सारी दी गई थी। हाँ, पर अभी तो रात है, गहन रात है, और जाड़े की रातें हैं, ठंडी की शुरुआत हो गई है, लंबी लंबी रातें होती हैं, एकदम तो उजाला होने वाला है नहीं। दूसरे देश में चलते हैं हम, दूसरे क्षेत्र में एक बालक ने जन्म लिया था, आपको ज्ञात है ना, जिसका नाम धन्य कुमार रखा गया था। जन्म लेते ही धन की बारिश होने लगी, राजा ने नाम रखा धन्य कुमार। और अब की बार क्या होता है, व्यापार के लिए भेजा गया, क्योंकि 6 भाई ईर्ष्या से जल भुन रहे थे। पिताजी से कहा कि बैठे बैठे खाता रहता है, उसको भी व्यापार के लिए भेजो, ऐसे कब तक खाता रहेगा। आखिर व्यापार करने के लिए गया था, मालूम है ना कल आपको। और वह अपने जन्म के समय निकली 100 स्वर्ण की अशर्फी लेकर के गया था। उसके बदले में अंत में एक पलंग लेकर के आया। वो पलंग को देख करके भाइयों ने बहुत उपहास किया, बहुत मजाक उड़ाया, उसके खिल्ले उड़ाई, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो सहज था, चाहे जो कुछ भी करना है करते रहो, लेकिन मुझे तो बस अच्छा ही सोचना है, यही लक्ष्य था, और जीवन में आनंद से ही जीना है। एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, अगर कोई आपका बुरा करे तो आप उसके प्रति नफरत क्यों करते हैं? नफरत करने से क्या वो अच्छा हो जाएगा? बल्कि और बुरा होगा। आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए तो नफरत कर रहे हैं ना। तो एक बात ध्यान रखिएगा, नफरत करके क्यों बढ़ाते हो अहमियत उसकी? नफरत करके क्यों बढ़ाते हो अहमियत उसकी? माफ करके मान घटाने का तरीका भी अपना लो। माफ कर दीजिए ना उसे, आपका भी दिल स्वच्छ हो जाएगा, उसका भी मान घट जाएगा, वह भी आपसे द्वेष नहीं करेगा। इसीलिए बेहतरीन तरीका है स्वयं को सुधारने का भी, औरों को सुधारने के लिए भी हमारे जिनेंद्र भगवान ने कहा है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप बहुत छोटे होते हैं